जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियल्टर्स नेक्स्ट डोर। गर्मी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, धूप हमारे पे ऐसी पड़ रही है कि उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन देखिए, खड़े हैं हम एक टेरेस पे, आपको एक टेरेस यूनिट दिखाने। आज मैं आपको सेक्टर 27 में लेके आया हूँ एक 280 गज पे बने हुए 3 बेडरूम 3 वॉशरूम के घर को दिखाने। ये घर एक रीसेल की प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत ही नायाब है। बहुत शानदार लेआउट है। बहुत सारे आप में से जो व्यूअर्स हैं उनको ये लगता है कि जो नया एफएआर है उसमें ज़्यादा स्पेस निकलती है। प्लीज़ करेक्ट योर सेल्फ, प्लीज़ आस्क हुएवर योर ब्रोकर इज़, जो भी आपका कंसल्टेंट है। पुराने एफएआर्स में ज़्यादा जगह निकलती थी। तो आज मैं आपको एक ऐसा घर दिखाने लेके आया हूँ जिसमें एक परिवार, मेरा जानकार परिवार रह रहा है। ये एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट पे बना हुआ नॉर्थ फेसिंग एग्जिट वाला घर है। तो जितने भी आप वास्तु बनीज हैं जिनको वास्तु का बहुत ध्यान रखना होता है, तो दिस इज़ अ वास्तु कंप्लायंट हाउस। टेरेस यूनिट अवेलेबल है। 3 लैविश साइज़ के बेडरूम्स हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमें हमेशा ये बोलते रहते थे कि 300 गज में तो 3 ही बेडरूम बनने चाहिए, 300 गज में तो 3 ही बेडरूम बनने चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी मैं बैठा हूँ आपकी टेरेस यूनिट पे। दिन के कुछ बज रहे हैं 12:06 और बहुत ज़्यादा गर्मी आप समझ सकते होंगे। बट लुक एट माई फेस, आई एम एंजॉइंग हैविंग अ गुड टाइम बिकॉज आई लव डूइंग दिस फॉर यू। आई लव द लव दैट यू शो अस ऑन आवर वीडियोज़। अभी भी 80% 85% नॉन सब्सक्राइबर्स हो, सब्सक्राइब कर लो, मेहनत देखो, जज्बा देखो और आओ आपको घर दिखाता हूँ। तो ये आपका 6 फुट लंबा बार है। बार के साथ दे रखा है सिंक। यहाँ पे देसी जुगाड़ करके कपड़े सुखाने के लिए इनकी मेड ने एक जगह बना दी है। साथ ही में है आपका पैंट्री का कमरा। सो देयर इज़ अ पैंट्री, देयर इज़ अ वॉशरूम ऑन द टेरेस, यू हैव अ फुली फंक्शनल बार। ये आपका वॉशरूम है। तो आपके बार के साथ आपका वॉशरूम है। लोगों को ड्रिंक्स पिलाइए, उनको उल्टियाँ करवाइए और सीधे बाथरूम में भेज दीजिए, मतलब उल्टियाँ मत करवाइए आइडली। ये आपकी टेरेस पे एक आयरन फ्रेमिंग लगी हुई है। इस पे आप शीट बिछा के इसको कवर कर सकते हैं। यू कैन मेक अ लार्जर परगोला स्पेस हेयर। दिस इज़ द सीटिंग एरिया। यहाँ पे चेयर्स और टेबल्स लगे हुए हैं, बट उसको अभी करंटली कवर करके रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक यूटिलिटेरियन टेरेस स्पेस है जो आपको मिलती है। कुछ लोग ये दीवार पे टेक्सचरिंग देख के घबरा रहे होंगे। डोंट वरी, वील गेट द वर्क डन। ये टेक्सचरिंग थी, 2 साल पुराना घर है, फूल गई है। इसको स्क्रैप करके दोबारा पेंट हो जाएगा। घर बहुत सटीक है, किफ़ायतेदार है। ऑल द फ्लोर्स आर सोल्ड एंड आर ऑक्यूपाइड। देर आर 2 कार पार्किंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेट हेयर। यू आर 150 meters away from the Galleria Market. You are 100 meters away from the Golf Course Road. The closest metro stations are DLF Phase 1 in terms of the Gurgaon Rapid Metro and IFCO Chowk and Huda City Center for the yellow line of the metro station. This one built on a 280 square yards is a very good home. The asking price is 3.5 CR. It is negotiable. Negotiations हम आपको करा के देंगे। छोटे मोटे जो भी रिपेयर्स होंगे वो भी आपको करा के देंगे। तो चलिए, अब मैं समझता हूँ आपकी बेकरारी बढ़ रही होगी। जल्दी से मैं आपको नीचे इस घर के अंदर लेके जाता हूँ और आपका हाउस टूर शुरू करता हूँ। आपकी बेकरारी बढ़ रही होगी तो अपने स्टैंडर्ड तरीके में मैं आपको घर की ओरिएंटेशन दे देता हूँ। फ्रंट ऑफ द हाउस जो ईस्ट फेसिंग है उसमें सबसे पहले आता है आपका ड्राइंग रूम और फैमिली लाउंज। फिर आता है बेडरूम नंबर 1 इन द फ्रंट ऑफ द हाउस और उसके बाद आता है आपका किचन। सेंटर ऑफ द हाउस में आप पास करते हैं अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया या फैमिली लाउंज से, जो भी आप इसको बनाना चाहें। द करंट फैमिली इज़ यूजिंग इट एज अ ड्राइंग एज अ डाइनिंग एरिया। उसके बाद राइट पे आता है आपका एली के थ्रू स्टोर रूम। स्टोर रूम इज़ अ गुड साइज़, 10x7 का साइज़ है। फिर आता है बेडरूम नंबर 2 और आखिर में आता है बेडरूम नंबर 3। तीनों कमरे बालकनी से कनेक्टेड हैं। घर के अंदर स्पेसेस अच्छी हैं, फिनिशेस अच्छी हैं। 2 साल पुराना होने के बावजूद भी आप घर के अंदर ज़्यादा ब्लेमिशेस नहीं देख सकते। बाकी आपको बेसिक टचअप एंड रिपेयर करा के दिया जाएगा। सो सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको आपके ड्राइंग एरिया में और आपको आपके ड्राइंग एरिया की ओरिएंटेशन दे देता हूँ। तो आइए, वेलकम इनटू योर ड्राइंग area slash family lounge space. The family that's living here is using this as the drawing area exclusively, and you can see that there is comfortable seating for 3, 5, 7, 9, about 12 to 13 people in the drawing zone.
आर्टिफैक्ट्स लगाइए। अभी करंटली उन्होंने अपना सोफ़ा सेटअप थोड़ा ओल्ड स्कूल और हैवी रखा है। साथ में लाइट आर्टवर्क लगाया है। इफ़ आई हैड टू चेंज समथिंग, what I would do is I would probably bring in some minimal furniture here and rake in the artwork, but to each their own. This house is occupied by a 60-year-old couple who are now moving to Canada. 2-2.5 साल पहले मैंने ही उनको ये घर दिलाया था और वो ये घर आज देना चाहते हैं आपको। मैं इस घर की डायमेंशंस ज़रा एक बार, इस कमरे की डायमेंशंस ज़रा एक बार बता दूं। आपके पास टोटल 23 फुट बाय 14 फुट की जगह है, तो 23 फीट इज़ योर विड्थ, इज़ योर लेंथ, 20 एंड 14 फीट इज़ योर विड्थ। तो आपके पास यहाँ पे कंफर्टेबली 20 से 22 लोगों को सीट करने की जगह बन सकती है। अगर आप मेरे जैसे एक टेलीविज़न बफ हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे ये सोफ़ा लगा हुआ है, थोड़ा इस स्पेस को क्लियर आउट करें, यहाँ इसको पीछे पुल आउट कर लें और इस दीवार को, ये जो साइड है एसी लगने के बाद, इस एरिया को यहाँ पे एक 80 इंच 75 इंच स्क्रीन लगा लें, जो कि इस सोफ़े से बिल्कुल कंफर्टेबली विजिबल हो, जो ये सोफ़ा पीछे जाए उससे कंफर्टेबली विजिबल हो और आपके रियर मोस्ट यहाँ वाले सोफ़े से भी कंफर्टेबली विजिबल हो। देखो, मुझे टीवी देखने का बहुत शौक है और मैं ये मानता भी हूँ दैट whenever a family is living together, they spend some soft touch points, you know, watching TV or watching a movie or watching a match together. That always increases the bonding. अभी हाल फिलहाल में IPL का फाइनल था, मैं अपनी मदर के साथ देख रहा था। मैच बड़ा बोरिंग था बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन। अब फॉर ऑल यू स्मोकर्स, अगर आपके फ्रेंड्स स्मोकर्स हैं, धूम्रपान करना चाहते हैं, स्मोकर्स डाई यंगर, प्लीज़ रिमेंबर दैट। लेकिन उन स्मोकर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे बैल्कनी एक्सेस भी है। देखिए, बैल्कनी एक्सेस है। यू हैव अ डिसेंट साइज्ड 5 फुट लॉन्ग बैल्कनी। साथ वाला घर एक्चुअली कंस्ट्रक्ट हो रहा है और एक और मज़ेदार फीचर, तभी आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, घर लेने आएंगे, घर की डील फाइनल करेंगे, ये फैमिली मूव आउट होगी, अगली फैमिली आएगी, तब तक साथ वाला घर बन जाएगा। सो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपके प्लॉट के घर बन रहा है, राइट हैंड साइड का घर ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पे घर बनने की तकलीफ नहीं होगी, पीछे वाला घर ऑलरेडी बना हुआ है। सामने आपके एक डिस्पेंसरी की साइट है विच इज़ नॉट इन यूज़। सो ऑल द 4 साइड्स आर गोइंग टू बी पीसफुल बाय द टाइम यू मूव इन टू दिस हाउस। सेक्टर 27, वेरी प्राइम लोकेशन, ग्रेट लोकेलिटी। ड्राइंग रूम आपको दिखा दिया है, सीधे लेके चलते हैं आपकी डाइनिंग स्पेस में। सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग रूम से बैक ऑफ द हाउस की एरियाज़ दिखाता हूँ, उसके बाद आपको लेके चलूँगा फ्रंट ऑफ द हाउस की एरियाज़ में। जूते उतार लिए हैं मैंने, माँ को नमन, वाहिगुरु जी को नमन और गुरु जी को नमन। तो ये नॉर्थ फेसिंग है, इसीलिए करंटली द फैमिली दैट्स लिविंग हियर हैज प्लेस्ड देयर मंदिर देयर। एज यू कैन सी, यू हैव 8-seater डाइनिंग टेबल. This is because they have a large family, have friends coming over for meals, and they like to sit and eat together. If you are someone who has a smaller family size, what you can do is you can have a round dining table in this area and also use this wall as your TV viewing wall. So there are multiple permutation combinations here at play that you can use. The air conditioners are by Daikin. There are split air conditioners. It's Italian marble in the public areas, and it's tiling in the bedrooms. Now, you've seen the dining area. Let me tell you the dimensions of the dining area. The dining area is roughly 11 feet by 18 feet. So about 200 feet of space in the dining area. You got some 270 square feet of space in your drawing area. Now this becomes a utilitarian space that you can utilize in whatever way possible. Through this alley you go up into a store. This can become a puja room, this can become a study. What you see is what you get, not in terms of the furniture but in terms of the layout. This one is a 10 foot by 7 foot space. The current family is using it as a store. You can create a proper mandir here, you can create a meditation space here, you can create a small study here. Do as you feel, let the creative juices flow. So now moving into the bedrooms. As you can see, the bedrooms are very decently sized.
किंग साइज बेड लगे होने के बाद भी यहाँ पे एडिक्वेट जगहें हैं। 14 फुट की आपकी लेंथ है और 14 फुट की आपकी विड्थ है, तो 160 ऑड फीट इज़ द रूम। किंग साइज बेड लगा हुआ है। किंग साइज बेड लगे होने के बाद भी यहाँ पे देखिए सामने चेयर्स लगा दी हैं। देयर इज़ अ फ्रिज इनसाइड द रूम एंड देन देयर इज स्पेस ऑन बोथ द साइड्स टू वॉक अराउंड। देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल कैबिनेट जहाँ पे फिर से पूजा की एक जगह इन्होंने क्रिएट करी हुई है। आ जाइए बाथरूम के अंदर। Bathroom is very well done up, neat. Beiges and greys are the textures. Jaguar के आपका sanitary ware है, wet and dry areas are separate, and there are cupboards in this room as well. So there are 3 cupboards. I am not opening them because there's a family's clothes that are residing here currently inside the room. All the rooms, like I told you, are connected to the balcony, and I will quickly show you the balcony as well. तो ये बालकनी है। बालकनी पे 3 चैनल दरवाज़ा लगा हुआ है, पीछे एक सिक्योरिटी का जाल लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बालकनी में भी एडिक्वेट स्पेसेस हैं। पीछे आपको DLF फेज़ 4 के नज़ारे मिल रहे हैं। AC की यूनिट्स आपकी बालकनीज़ में हैं। बालकनी से अंदर आएंगे तो आपको दिखाऊंगा आपका दूसरा बेडरूम। दूसरा बेडरूम भी अच्छे साइज़ का है। देखिए बहुत बार ना आप लोग आते हैं और हमें कहते हैं कि वी नीड 3 BHK विच इज़ अ डिसेंट साइज़ 3 BHK। तो ये उन सारे लोगों के लिए वीडियो है जो डिसेंट साइज़ 3 BHK गुड़गांव में ढूंढ रहे थे और उन्हें मिल नहीं रहा था। 14 फुट अगेन एंड 13 फुट, सो 14 बाई 13, 14 इज द विड्थ, 13 इज द लेंथ। अगेन ग्रेट साइजेस इन द रूम्स यार। मतलब 3 बेडरूम्स के घर में ऐसे साइजेस नहीं होते। और कमरा तो कमरा, बाथरूम देख के आपका मन एकदम शबैंग होने वाला है। चलिए देखिए आइए अपना बाथरूम। बाथरूम में कबर्ड्स के लिए जगह हैं, एडिशनल कबर्ड्स भी लगाई हुई हैं। प्रॉपर आपका जो बड़े घरों का बाथरूम का डिज़ाइन स्टाइल पॉलिसी होती है उसको यूज़ किया हुआ है। हैव अ लुक, adequate spaces for the cupboards, and there is everything that you need available in abundance in terms of space. छोटी फैमिली है, ये 3 BHK का घर। आ जाओ देख लो। अब रह गया है आपका किचन और पहला बेडरूम, तो अब आपको किचन के अंदर मिलते हैं। 2 बेडरूम्स दिखा दिए। एक्चुअली ड्राइंग रूम का AC ऑन था तो दोबारा यहाँ आ गया ताकि थोड़ी सी ठंडी हवा ले लूँ और आपको ओरिएंटेशन भी बेटर समझा दूँ। ये ड्राइंग रूम है, वो डाइनिंग रूम है और ये किचन है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी located in a way where खाना गरम गरम आप तक पहुंच सके। people are having drinks in your drawing room, the snacks can get there at the right time। आ जाओ किचन के अंदर। हॉब चिमनी, माइक्रोवेव ओवन और फ्रिज passes the realtors next door triangular kitchen test, जो कि आपको पता ही है। अभी बहुत सारे आपको ब्रोकर्स और भी ये भी दिखाने लग जाएंगे ऐसे ट्रायंगल बना बना के। क्या बताऊं आपको यार। एक दरख्वास्त है, कोई अगर आपको मेरी वीडियो भेजता है तो प्लीज़ ये बात समझिए कि अगर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं इन बिल्डर्स को भी अच्छे से जानता हूँ, इस मार्केट को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और अगर आप मेरे पास ये घर लेने जो कोई और ब्रोकर आपको मेरी वीडियो से दिखा रहा है आएंगे तो आई माइट बी एबल टू गेट यू अ बेटर रेट। 10 फुट की आपकी लंबाई है, 12 फुट की चौड़ाई है, 120 फुट का किचन है, फ्रिज के लिए जगह दे रखी है, मॉड्यूलर किचन है जैसा गुड़गांव के घरों में होता है। फैमिली रह रही है तो आप आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। बहुत सारे किचन्स में ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है वेंटिलेशन की। आ जाओ देख लो, आपके पास एक प्रॉपर शाफ्ट है, यहाँ वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेक्टर 27 में घर है, प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं यहाँ पे और ऊपर जा ही रहे हैं। आप, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो मई एंड में देखोगे या जून बिगिनिंग में देखोगे। जब भी देखोगे तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना। मैं 1 साल से अपना गला फाड़ फाड़ के ये बोल रहा हूँ कि चुनाव के बाद रेट ऊपर जाएंगे, रेट ऊपर जाएंगे। और जब भी आप ये वीडियो देखो तो प्लीज़ गो एंड रेफर एंड सी हु इज़ वन रियलिटर दैट्स गिविंग यू अनबायस्ड अनक्लटर्ड एडवाइस। ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। फ्रंट ऑफ द हाउस में है मास्टर बेडरूम। आपका 12 फुट की विड्थ है, बैल्कनी कवर्ड है तो थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा इन्होंने ले ली है। 12 बाई 16 का कमरा है, 192 फुट का कमरा। तो देखो स्पेस देखो, बिस्तर लगा हुआ है किंग साइज, दोनों साइड 3-3 फुट की जगह होने के बावजूद भी यहाँ चेयर्स लगा रखी हैं।
अगर आप चाहो यहाँ आप सेटी लगा सकते हो, स्टडी टेबल लगा सकते हो। कुछ लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि बालकनी का एक्सेस नहीं है, तो यू आर रॉन्ग, बालकनी का एक्सेस भी है। दिस हाउस हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर कंफर्टेबल लिविंग इन सेंट्रल गुड़गांव, priced at 3.25 CR. This one is, sorry, 3.5 CR. This one is 3.25 वाला काट देना। सेंट्रल गुड़गांव में ये घर में वो सब चीज़ें हैं जो आपको चाहिए और शायद आपके बजट में भी फिट होने वाला है। चलो आ जाओ, आपको आपका मास्टर बाथरूम दिखाता हूँ। ये है आपका मास्टर बाथरूम। लग रहा है ना किसी 360 गज के नए घर के बाथरूम की तरह। वही इस घर की बेस्ट पार्ट है कि इस घर में रहने वालों ने इस घर को मेंटेन इतनी अच्छी तरीके से किया है कि आज 2 साल बाद भी आपको यहाँ पे कोई सीपेज, दाग धब्बे नहीं दिख रहे हैं। बिल्डर एक पुख्ता पुराने बिल्डर हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन के सारे पैमानों को जांच करके ये घर को बनाया था। एंड द फैमिली दैट्स लिविंग इन हियर हैज़ टेकन ड्यू केयर ऑफ द हाउस। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट बिल्डिंग्स आर नथिंग बट ब्रिक एंड मोटार एंड यू मेक अ हाउस बाय keeping it, nurturing it. So here we are in sector 27. This builder floor is a top floor terrace that we are talking of, is built on a 280 square yard east facing plot in sector 27. यहाँ पे हम आपको 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का घर देने वाले हैं, जो घर आप वीडियो में देख चुके हैं। अगर अभी तक चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आस्किंग प्राइस इस घर का है 3.5 CR। एक्सक्लूसिव मैंडेट है रियल्टर्स नेक्स्ट डोर के पास। जितने भी ब्रोकर्स वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ अपना टाइम मत वेस्ट करना, क्वेरी मेरे पास ले आना, मैं डील करा दूंगा। दिस इज़ योर फेवरेट रियल्टर सेइंग जय हिंद फॉर टुडे।